Hello students, welcome to class 9th and today we are studying about the chapter number 5 of democratic politics, that is working of institutions. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं मीन्स जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये किस तरीके से काम करते हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े उसमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी क्या है, और डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है इंस्टीट्यूशंस की या लॉ अप्लाई करने की, इनमें मेजर डिसीजंस जो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये कैसे लिए जाते हैं। अब ये जो मेजर डिसीजंस हैं ये कैसे लिए जाते हैं ये चीज़ें हमें देखनी है। यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशंस इन अर्लियर। आपने पहले क्लास 8th में भी इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपने एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो कैसे होता है। कुछ एग्जांपल्स भी हम इसमें लेंगे और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो डेमोक्रेसी में कैसे वर्क करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लॉ जो है वो किस तरीके से बनता है। इस चैप्टर के बारे में देखिए, स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो हमारी स्टार्टिंग हो रही है इसमें, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि एक मेजर पॉलिसी डिसीज़न जो है वो किस तरीके से लिया जाता है किसी भी कंट्री में। मेजर पॉलिसी जो है वो कैसे लिया जाता है, कोई भी कंट्री जो है उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अलग अलग पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उन्हीं की एडवाइस, उनके सजेशंस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ऑन 13 अगस्त, देखिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर का हम एग्जांपल देख रहे हैं। 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, और उसे ऑफिस मेमोरेंडम का नाम दिया गया। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, और बाकी सभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरह इट हैड अ नंबर एंड इज़ नोन बाय, इसका एक नंबर था, यानी कि हर गवर्नमेंट ऑर्डर का एक नंबर होता है, तो ऐसे ही इसका भी एक नंबर था जिसमें OM नंबर 36012/31/90-EST डेटेड 13 अगस्त 1990। द जॉइंट सेक्रेटरी थी एन ऑफिसर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। और इस ऑर्डर को साइन किसने किया, जॉइंट सेक्रेटरी जो थे एक ऑफिसर थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के जो हेड थे, उन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज। वैसे तो ये बहुत छोटा था, मुश्किल से 1 ही पेज का ऑर्डर था। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे नॉट हैव सीन इन द स्कूल। ये एक ऐसे नॉर्मल ऑर्डर की तरह था जैसा कि आपने नॉर्मल नोटिस देखे होंगे स्कूल्स में, इसके एक छोटे से ऑर्डर की तरह ही ये था। अब देखिए जो 100 ऑफ ऑर्डर्स आप डेली देखते हैं, बट दिस वन वाज द इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी का सोर्स बना रहा। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन, देखते हैं कि ये जो डिसीज़न है वो किस तरीके से लिए गए थे, एंड व्हाट हैपेंड लेटर, और उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑर्डर था क्या। ये जो ऑर्डर था उसके बारे में हमें देखना है। देखिए ये जो आपको दे रखा है, देखिए पुराने से पेज पर आपको ये दे रखा है, इसको मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि इस ऑर्डर में क्या था। ये जो ऑर्डर गिवन है इसके अंदर 13 अगस्त 1990 को जो ये ऑर्डर लिया गया, सब्जेक्ट से ही आपको पता लग जाएगा। 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट और सर्विसेज। सो यहाँ पर 27% ऑफ वैकेंसी जो थी सिविल पोस्ट और सर्विसेज में वो SEBC वालों यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दे दी गई थी, यानी कि 27% जो सीट हैं वो इन क्लासेस को रिज़र्व कर दी गई थी, इतनी वैकेंसी उनको रिज़र्व कर दी गई थी। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन
इस ऑर्डर में मेजर पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस किया गया। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसी, और ऐसा कहा गया कि 27% ऑफ वैकेंसी जो है सिविल पोस्ट और सर्विसेज की, गवर्नमेंट जॉब्स की जो हैं, आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वो रिज़र्व की गई हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी जिन लोगों को क्या नहीं मिल पाता, एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता। SEBC इज़ द अनदर नेम फॉर दोज पीपल हु बिलोंग्ड टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये उस ग्रुप का नेम था जो कि अपने आप को बैकवर्ड मानते थे या गवर्नमेंट के द्वारा जिन्हें बैकवर्ड माना जाता था। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो जॉब्स का बेनिफिट है वो अब तक तो सिर्फ SC एंड STs को ही दिया गया था, लेकिन इसके बाद से एक थर्ड कैटेगरी भी डेवलप हो गई जिसका नाम दे दिया गया SEBC, इंट्रोड्यूस किया गया इसे। ओनली पर्सनस हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस, सिर्फ वही लोग जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। वो इस कोटा के लिए एलिजिबल थे जिसमें 27% जॉब्स जो हैं वो दी गई थी। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स, और अदर्स जो पर्सन्स थे वो इस जॉब के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। और ये लोग चाहें, SEBC के जो ग्रुप है, इन लोगों को अगर चाहिए तो ये क्या कर सकते हैं, ये जनरल्स जो हैं उनकी सीट्स को ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि मुद्दा था जिसको इतनी आसानी से डाल दिया गया था, तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बनना इसका स्वाभाविक ही था। अब हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकर्स कौन थे। हु द डिसीजन मेकर, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने ये इशू डिसाइड किया ये मेमोरेंडम। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन, क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। क्लियरली वो किसने ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको साइन किया। द ऑफिसर वॉज merely implementing the instruction given by the Minister of Personal Public Grievances and Pensions, of which the department was a part। ये जो डिपार्टमेंट है ये एक पार्ट था किसका, ये जो ऑफिसर था सिर्फ इसी ने तो, जिसने ये डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो सिर्फ इसी ने तो डिसीज़न नहीं लिया होगा। वी कैन गैस दैट सच अ मेजर डिसीज़न, कि इतने मेजर डिसीज़न जो कि पूरी कंट्री के जॉब्स को, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट जॉब्स को एक बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस ला रहे हैं, तो इसको डिसाइड करने में किसी एक पर्सन का हाथ तो नहीं हो सकता जिसका साइन है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ दैम, आप इन चीज़ों के बारे में इन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लेट अस गो ओवर सम पॉइंट्स दैट टू कवर्ड दैम। प्रेसिडेंट जो है, देखिए इन पॉइंट्स को देखें अगर हम, तो प्रेसिडेंट जो है वो कवर करता है हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है पूरी कंट्री में, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है पूरी कंट्री में। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, और एक्चुअली वो एक्सरसाइज करता है सभी गवर्नमेंटल पावर्स को। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग, और वो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेता है कैबिनेट मीटिंग्स के। तो प्रेसिडेंट तो कैसा हेड है, ओनली फॉर्मल हेड है, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटी, या फिर ये भी कह सकते हैं नाम का हेड है, जिसे सिर्फ क्या करना होता है, ओनली सिग्नेचर करने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एक्चुअली एक्सरसाइज करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर्स हैं वो एक्चुअली में पावर्स हैं और उन सभी का पावर्स का वो वास्तव में यूज़ करता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो हैं कैबिनेट मीटिंग्स में वो लेता है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजन किसके हाथ में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करती है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है। 2 हाउसेस जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर जस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, द लीडर ऑफ लोकसभा होता है। लोकसभा मेंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के पर्सन्स को साथ में लेकर चलने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है।
सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, तो क्या ये सारे लोग इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे? तो देखते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं।